आज अपन जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है मूल के रूपांतरण। मूल के रूपांतरण में छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे। मूल के रूपांतरण, अब एक्चुअली क्या होता है, जो मूल है उसके अंदर कुछ परिवर्तन होते हैं। अपन चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं, पुष्प पादपों के आकार की, क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 चल रहा है आपने। उसमें एक टॉपिक दे रखा मूल के रूपांतरण। अब मूल के रूपांतरण में क्या होता है, दो तरह के मूल अपन ने पढ़ी हैं। एक का नाम होता है मूसला मूल और एक का नाम होता है अपस्थानी मूल। मूल का सबसे पहला काम होता है जल अवशोषण करना, दूसरा काम होता है खनिज लवण अवशोषण करना, और तीसरा इसका काम होता है, ये क्या करता है, पादप को स्थिर रखने में सहायता करता है। तो सबसे पहला काम है जल अवशोषण, दूसरा खनिज लवण अवशोषण, और तीसरा काम होता है पादप को स्थिर रखने में सहायता करता है। अब मूल है, उस मूल के रूपांतरण में सबसे पहले है मूसला मूल। क्या है? मूसला मूल है, और फिर उसके बाद अपस्थानी मूल है। तो मूसला मूल के रूपांतरण अपन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अपस्थानी मूल के रूपांतरण पढ़ेंगे। अब मूसला मूल दो तरह से रूपांतरित होती हैं। सबसे पहले जो रूपांतरित होती है उसका नाम आपको बताना है खाद्य संग्रहण हेतु। खाद्य संग्रहण हेतु सबसे पहला रूपांतरण है खाद्य संग्रहण हेतु, ठीक है। और दूसरा है जिसका नाम है श्वसन हेतु। श्वसन हेतु और खाद्य संग्रहण हेतु दो तरह से मूल रूपांतरित होती हैं। इसमें ये जो श्वसन हेतु है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहीं कोई भी कॉम्पिटिशन होता है उसमें ये सवाल आता है, श्वसन हेतु मूसला मूल का रूपांतरण समझाओ। बहुत अच्छा टॉपिक है और आप लोगों को बिल्कुल याद होना चाहिए। तो अपन सबसे पहले ये श्वसन हेतु रूपांतरण समझते हैं। आपको सबसे पहला पॉइंट बताना है, दलदली क्षेत्रों में इस प्रकार का रूपांतरण पाया जाता है। जो दलदली क्षेत्र होते हैं उसमें इस प्रकार का रूपांतरण पाया जाता है। अब दलदली क्षेत्र का एक नाम और होता है, उसको अनूप क्षेत्र भी कहते हैं। अनूप का मतलब होता है दलदल। तो कहीं लिखा होता है अनूप, तो आपको वहां कंफ्यूज नहीं होना है। आपको तुरंत दिमाग लगाना है कि दलदली क्षेत्र में इस तरह की पादपों में जड़ें पाई जाती हैं। अब आपको पता है कि ये जैसे पादप है जो दलदल में उगा हुआ है, ये पादप जैसे दलदल में उगा हुआ है, एक पादप है ये दलदल में उगा हुआ है। दलदल के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है। दलदल में किसकी कमी होती है? ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑक्सीजन है उसकी कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है दलदल के अंदर। अब समस्या ये आ गई है, जड़ें भी श्वसन करती हैं। जड़ें भी क्या करती हैं? श्वसन करती हैं। पादप पूरा श्वसन करता है तो जड़ें भी क्या करती है? जड़ों को भी ऑक्सीजन चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। जड़ें श्वसन करती है। अब ऑक्सीजन बिना क्या करेगी? ऑक्सीजन बिना इसमें वृद्धि नहीं होगी, इसमें ऊर्जा नहीं बनेगी और ये पादप मर जाएगा। यानी ये मोटर चलेगी नहीं और पानी खींच नहीं पाएगा। पंप की तरह काम करती हैं ये जड़ें। किसके कारण? ऑक्सीजन मिलती है, भोजन है उसका ऑक्सीकरण होता है, ऊर्जा बनती है और ये पानी खींचती रहती है, ठीक है। आपने नेचुरल सी बात है, ये जड़ देखी, इस जड़ की विशेषता है कि इसको ऑक्सीजन चाहिए। अब क्या होगा? अब आपको बताना ये होगा कि ये जड़ें ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तनी गति करेगी। ये जड़ें ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तनी गति करेगी और दलदल से बाहर आ जाएगी। ये जड़ें इस तरह से ये क्या होगी? ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तनी गति करेगी और दलदल से बाहर इस तरह से आ जाएगी। ये क्या करेगी? ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तनी। ये शब्द आपको याद रखना है, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तनी। ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तनी गति करती हैं और दलदल से बाहर आ जाती हैं और दलदल से इस तरह से बाहर आ जाती हैं। इनमें क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों को कहते हैं वात रंध्र। इन रंध्रों से ये क्या कर लेती हैं? ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण कर लेती हैं। तो ये आपने देखा किस तरह से पादप में अनुकूलन हुआ। पौधा था, उसकी जिंदगी के ऊपर खतरा आ गया कि भाई अब तो मरना ही पड़ेगा, लेकिन पौधे ने अपने आप को बचा लिया। पौधे ने क्या किया कि जो जड़ें थी वो इस तरह से धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन गति करती और गहरी हो, जड़ जमीन की गहराई में जानी चाहिए, लेकिन ये जमीन की गहराई में नहीं गई क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन नहीं था। तो जड़ों ने क्या किया? जड़ों ने एकदम रुख पलटा और ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन गति करती हुई दलदल से बाहर आ गई। और ऐसे आपको ये छोटे छोटे ठूटे दिखाई दिए। आपने कहा ये पौधे के पास में ये क्या है? ये अंगुली जैसी संरचनाएं क्या है? तो आपने जब ध्यान से देखा तो ये जड़ें हैं। क्या हैं? जड़ें हैं।
इन जड़ों की विशेषता है कि इनको आपने कहा श्वसन मूल का, या इनको कहा आपने न्यूमेटोफोर के नाम से इनको जानते हैं। इंग्लिश में इनका नाम होता है न्यूमेटोफोर और हिंदी में नाम होता है श्वसन मूल। सवाल आता है कौन से पादप में पाया जाता है, तो इसका उदाहरण है राइजोफोरा। आपको बहुत सारे सवाल इसमें बनेंगे। सबसे पहला सवाल टीचर पूछता है कि बेटा बताओ कि ये जो श्वसन हेतु जड़ है ये कौन से पादपों में पाई जाती हैं? दलदली क्षेत्र वाले पादपों में। हर कोई पादप में आपने ऐसी जड़ें नहीं देखी होगी। आप खेत में हल चलाते हो तो वहां कोई समस्या नहीं है, वहां पे आप पहले तविया निकालते हो, फिर आप कल्टी निकालते हो, अंदर हवा चली जाती है, पौधा आराम से जड़ें सांस लेती हैं, क्योंकि आपने जमीन पोली कर दी। क्या कर दी? पोली कर दी। लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर दलदल है और दलदल में एक चीज नहीं है, ऑक्सीजन। अब जड़ें हैं, जड़ें उधर से खींच रहा है गुरुत्वाकर्षण बल, उधर नीचे खींच रहा है गुरुत्वाकर्षण बल कि भाई उधर जमीन में जाए या क्या करें, तो कोई बात नहीं। जड़ों ने कहा कि हमें चाहिए ऑक्सीजन, तो जड़ें एकदम यूं मुड़ती है और वर्ड आ जाता है ऋणात्मक। आप उसकी तरफ जाते हो तो धनात्मक, उससे विपरीत जाते हो तो ऋणात्मक। ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तनी गति करती हैं और दलदल से बाहर आ जाती हैं। अब ऐसी जड़ों को क्या कहते हैं? जड़ों को जड़ें कहते हैं? नहीं, इन जड़ों का नाम हो जाता है श्वसन मूल। इन जड़ों का नाम हो जाता है श्वसन मूल या न्यूमेटोफोर। इन जड़ों को कहते हैं श्वसन मूल या न्यूमेटोफोर। ये जड़ें हैं, इन जड़ों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इनको कहते हैं वात रंध्र। इनकी सहायता से ऑक्सीजन को क्या कर लेती हैं? ग्रहण कर लेती हैं। तो आपसे पूछा कि श्वसन हेतु रूपांतरण समझाओ, तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि ऐसी जड़ों को क्या कहते हैं? श्वसन मूल। कौन से पादपों में पाई जाती हैं? दलदली क्षेत्र। क्या आप कोई उदाहरण जानते हो? राइजोफोरा। इनमें जड़ें कौन सी गति करती हैं? धनात्मक गुरुत्वानुवर्तनी, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तनी। तो आपका उत्तर होगा ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तनी गति। ये दलदल से बाहर क्यों आती हैं? दलदल में ऑक्सीजन की कमी होती है या ऑक्सीजन का अभाव होता है। दलदल में ऑक्सीजन की कमी होती है या ऑक्सीजन का अभाव होता है, ये अपने ध्यान रखना है। तो आपसे जैसे ही पूछा कि श्वसन हेतु रूपांतरण समझाओ, अब मेरे हिसाब से आप लोगों को इसमें कैसा ही क्वेश्चन आओ आप बिल्कुल एक्यूरेट कर दोगे। आप दलदल क्षेत्र में कभी घूमने जाते हो, आपने फिल्मों में कई बार देखा होगा कि कोई दलदल के अंदर गिर जाता है, फिर बाहर निकल नहीं पाता है। आप कहते हो अरे ये तो दलदली क्षेत्र है। इसी तरह से जड़ें पौधे भी उगते हैं उसके अंदर। उन पौधों में क्या होता है? उनमें ऑक्सीजन कैसे मिलती है? उनमें ऑक्सीजन ऐसे मिलती है कि जड़ें क्या करती है? ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन गति करती हैं और दलदल से बाहर आ जाती हैं। अब खाद्य संग्रहण हेतु जो मुस्ला मूल होती है वो खाद्य संग्रहण हेतु रूपांतरण शो करती हैं। सबसे पहले आपको बताना है शंकु रूपी जड़। शंकु रूपी जड़, जैसे गाजर में ये जड़ है, ये गाजर में जड़ शंकु के आकार की हो जाती हैं, यानी आधार भाग चौड़ा होता है और शीर्ष भाग पतला हो जाता है। तो गाजर क्या है? गाजर आप बताओगे जड़ है। क्या है? जड़ है। आपने कई बार गाजर खाई होगी, गाजर ने आपसे सवाल पूछा होगा मैं क्या हूं? आप कहते हो मैं जड़। क्या हो? जड़ हो। तो इसी तरह से जैसे शंकु रूपी जड़ है, तरकु रूपी जड़। तरकु रूपी जड़ में क्या होता है? दोनों किनारों से पतली होती हैं और बीच से मोटी हो जाती हैं। जैसे मूली थोड़ी इधर से भी पतली होती हैं और इधर से भी पतली होती हैं और बीच से क्या होती हैं? मोटी होती हैं। इसको अपन कहते हैं तरकु रूपी जड़। फिर इसी तरह से कुंभी रूपी जड़। कुंभी रूपी जड़ का मतलब ये होता है आधार भाग बहुत चौड़ा होता है और शीर्ष भाग एकदम पतला होता है। जैसे सलजम। सलजम में आप ध्यान से देखना कि ये जड़ है। सलजम क्या है? जड़ है। मूली क्या है? जड़ है। गाजर क्या है? जड़ है। ये जड़ के सब रूपांतरण है। किस हेतु है? भोज्य संग्रहण हेतु, यानी खाद्य संग्रहण हेतु। इसी तरह से जैसे शंकु रूपी, तरकु रूपी, कुंभी रूपी, इनके एग्जाम्पल याद होने चाहिए। शंकु रूपी का एग्जाम्पल है गाजर।
तरकु रूपी का एग्जाम्पल है मूली और कुंभी रूपी का उदाहरण है सलजम। तीनों जड़ों में क्या हुआ, जड़ें थी। नॉर्मल पौधों में जड़ें कुछ नहीं करती हैं, इनमें जड़ें गई जमीन के अंदर और फूल गई और शंकु रूपी आकार बना लिया। इनमें जड़ें अंदर गई और फूल गई और तरकु रूपी आकार बना लिया। और अपन ने कहा वाह जड़ मैं तुझे खा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, वाह जड़ मैं तुझे खा रहा हूं। तो आपने जैसे आपसे पूछा कि गाजर का कौन सा भाग खाया जाता है, आप सोचते हो इसकी तना खाया जाता है, इसकी पत्ती खाई जाती है, इसका फल खाया जाता है या जड़ खाई जाती है। आप तुरंत सोचते हो अरे ये तो जमीन के अंदर है और मैं इसकी गाजर की जड़ खाता हूं, क्योंकि गाजर के ऊपर पत्तियां होती हैं, वो बाहर निकली रहती हैं। गाजर का तना बहुत छोटा होता है और इस तरह से सिर्फ आप अंदर जो जमीन के अंदर जड़ है वो खाते हो। ये आपको कभी भी ध्यान रखना है। आपसे कभी भी बायोलॉजी के बच्चे को पूछ भी ले कि बेटा तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, बताओ गाजर का कौन सा भाग, आपके छोटे बहन भाई होंगे जो 5वीं 6वीं में होंगे, उनके सवाल आता है गाजर है जड़, तना, पत्ती, फूल, तो आपको बताना गाजर है जड़। क्या है, जड़ है। क्या है, गाजर का खाने योग्य भाग है जड़। ठीक है, तो ये गाजर है, ये जमीन के अंदर होती है और गाजर की ये पहले इतनी छोटी सी जड़ होती है, फिर ऊपर पत्तियां भोजन बनाती हैं। ये पत्तियों ने भोजन बनाया, ये भोजन आके यहाँ इकट्ठा होता गया और ये गाजर बड़ी होती गई। ये पत्तियां ऊपर प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाती हैं और ये सब भोजन यहाँ इकट्ठा होता रहता। पत्तियों ने प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाया, ये अभी गाजर की बुआई हो गई है और गाजर की पत्तियां आ गई हैं और इन पत्तियों से भोजन बन रहा है और नीचे गाजर बड़ी हो रही है। तो आपके मन में सवाल आया कि ये गाजर में भोजन आया कहां से, तो भोजन तो प्रकाश संश्लेषण से ऊपर पत्तियां बना रही हैं, वो नीचे इकट्ठा हो रहा है जो एक्स्ट्रा भोजन है। अब ये जैसे मूली है, मूली में ऊपर ये मूली में ये पत्तियां हैं, ये पत्तियां क्या करती है, ऐसे भोजन बनाती हैं। मूली में ये पत्तियां भोजन बनाती है प्रकाश संश्लेषण में, नीचे इकट्ठा होता रहता है और ये बड़ी सी मूली बन जाती है। क्या बन जाती है, मूली बन जाती है। भोजन इकट्ठा होता गया, अभी कम भोजन इकट्ठा हुआ, आपने निकाल दी, मूली छोटी होगी। ज्यादा भोजन इकट्ठा हो गया, मूली की बड़ी बड़ी पत्तियां हैं, आप कहोगे बड़ा बड़ा क्या है, बड़ा बड़ा मूला हो गया इकट्ठा। तो ये क्या है, ये मूल के रूपांतरण है। किस हेतु है, खाद्य संग्रहण हेतु है। यानी आपको भोजन चाहिए तो आपको शंकु रूपी मूल गाजर, तरकु रूपी मूल मूली और फिर कुंभी रूपी मूल सलजम, फिर उसके बाद साकंद मूल का भी एक एग्जाम्पल है गुलब्बास, जो अनियमित आकार की होती हैं। तो ये मुस्लिम मूल के रूपांतरण आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे अपस्थानी मूल के रूपांतरण। बच्चों आप लोग याद करते रहो और आपको कुछ भी समझ में नहीं आता आप कमेंट बॉक्स में लिखो कि सर ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आया, मैं आपको समझाऊंगा। अब अपन अपस्थानी मूल के रूपांतरण पढ़ेंगे। अपस्थानिक के भी 3 तरह से रूपांतरण है। पहला है खाद्य संग्रहण हेतु, सबसे पहला है खाद्य संग्रहण हेतु। दूसरा है यांत्रिक कार्य हेतु और तीसरा है विशिष्ट जैविक कार्य हेतु। अब ये अपन आगे लिख देते हैं अपस्थानिक मूल के रूपांतरण, अपस्थानिक मूल के रूपांतरण। ठीक है, यांत्रिक कार्य हेतु और तीसरा है विशिष्ट जैविक कार्य हेतु, विशिष्ट जैविक कार्य हेतु। 3 तरह के रूपांतरण है। सबसे पहले है खाद्य संग्रहण हेतु। अब अपन कहते हैं कि जो शकरकंद है, जैसे ये तना है शकरकंद का, इस तने के आधार भाग जो पर्वसंधि इसके आधार भाग से ऐसे जड़ें निकलती है। ये शकरकंद का तना है, तने से क्या निकलती है, जड़ें निकलती है। तना है, तना जमीन के बल लेटा होता है, तना पतला होता है शकरकंद का और जमीन के समानांतर लेटा होता है, जमीन के साथ साथ वृद्धि करता रहता है। पत्तियां लगी हुई इस तरह से पत्तियां लगी रहती हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये जो पर्वसंधि है, पर्वसंधि से निकलती है जड़ें, तने की पर्वसंधि से जड़ें निकलती हैं, इनको कहते हैं अपस्थानिक जड़ें।
तने की पर्व संधि से जड़ें निकलती है, जड़ें जमीन के अंदर घुसती है, ये जड़ें इस तरह से जमीन के अंदर घुसती है और फिर उसके बाद ये भोजन संग्रह करके आकार बड़ी हो जाती है। इसको कहते हैं शकरकंद, इसको कहते हैं शकरकंद। इस तरह से शकरकंद बनता है। शकरकंद कैसे बना? जड़ थी, जड़ जमीन के अंदर गई और ऊपर से पत्तियों ने भोजन बनाया, वो जड़ में आकर इकट्ठा हो गया और जड़ आकार बड़ी होती गई और बन गए मीठे मीठे शकरकंद। क्या बन गए? शकरकंद। बहुत गहरे गहरे होते हैं और अंदर से खोद कर निकालना बहुत बड़ी समस्या होती है। हमारे भी शकरकंद की खेती करते हैं तो ये क्या होता है, इतने लंबे लंबे एक एक हाथ नीचे जमीन में हाथ डालना पड़ता है, फिर उसके बाद उसको खोद के निकालना पड़ता है। बहुत मेहनत का काम है। ठीक है, ये क्या करते हैं, जमीन के अंदर जाके फिट हो जाते हैं एकदम। तो इसको कहते हैं कंदील जड़। इसको क्या कहते हैं? कंदील जड़। तो आपसे पूछा जाएगा शकरकंद क्या है, आप बताओगे कंदील जड़ें हैं। क्या है? कंदील जड़ें। अब आपको बताते हैं यांत्रिक कार्य हेतु, यानी जड़ें क्या करती हैं, पौधे को सपोर्ट देती हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं जिसका नाम होता है अविस्तम जड़ें। सबसे पहला होता है अविस्तम जड़ें, इनको कहते हैं प्रॉप रूट। इंग्लिश में इनका नाम होता है प्रॉप रूट। ये जैसे क्या है, बरगद है, बरगद का बहुत बड़ा पेड़ है, इसमें तने की जो तना है और इससे जो शाखाएं निकली हैं, शाखाओं से जड़ें निकलती हैं और ये क्या करती हैं, उदाग्र वृद्धि करती हुई, ये ऐसे उदाग्र वृद्धि करती हुई जमीन के अंदर घुस जाती हैं। तो इसको कहते हैं अविस्तम मूल। अविस्तम मूल क्या है? अविस्तम मूल आप बताओगे, शाखाओं से बहुत सारी जड़ें निकलती हैं, शाखाओं से बहुत सारी जड़ें निकलती हैं। ये जड़ें उदाग्र वृद्धि करती हुई ये जमीन के अंदर प्रवेश कर जाती है, परपेंडिकुलर वृद्धि करती हुई जमीन के अंदर प्रवेश कर जाती हैं और पौधे को सपोर्ट देती है, गिरने से रोकती हैं। ऐसी जड़ों को कहते हैं अविस्तम मूल। एक और मूल है जिसका नाम है जटा मूल। जटा मूल में जैसे अपन देखते हैं, ये ज्वार है और गन्ना है। ज्वार और गन्ना में क्या होते हैं, तने थोड़े कोमल होते हैं। अब ये क्या है, ये यहां से जड़ें निकली हैं, ये थोड़े लंबे होते हैं, जैसे हवा तेज चलती है नीचे गिर जाते हैं। उसको बचाने के लिए क्या होता है, उसको बचाने के लिए तना है, उसकी पर्व संधियों से, तने की पर्व संधियों से ऐसे जड़ें निकलती हैं। तने की पर्व संधियों से छोटी छोटी ये जड़ें निकलती हैं। इस तरह से ये तने की पर्व संधि से जड़ें निकलती हैं। ये जड़ें जमीन के अंदर घुस जाती हैं और इस पौधे को क्या करती हैं कि खड़ा रखने में सहायता करती हैं। इन मूलों को कहते हैं जटा मूल। क्या कहते हैं? जटा मूल। अब आता है विशिष्ट